दोस्तों, बिहार में एक साथ कई बड़ी भर्तियां निकल चुकी हैं। जैसे बीपीएसएससी, बीपीएससी, पटना हाईकोर्ट, आधार ऑपरेटर और कई विभागों में नई वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं भरे हैं तो उसको भर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार की सभी नई भर्ती 2026 के बारे में, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज क्या है, फी कितना है, ये सब चीज हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आप लोग ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह आपको हमेशा जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, बीपीएससी 72वीं प्री रिक्वायरमेंट 2026 का निकला है ना। ये इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। इसका फॉर्म भरना आप लोग देखिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे डिटेल्स आपको बता रहे हैं, ये देखिएगा। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 7 मई 2026 से है और लास्ट डेट इसका 31 मई 2026 तक है ना। लास्ट डेट फी पेमेंट का 31 मई 2026 है। देख लीजिए, इसका ऑल कैटेगरी कैंडिडेट जो भी है इसमें उसका 100 रुपया इसका फी लगेगा, चालान लगेगा। जो भी इसमें जितने भी ऑल कैटेगरी का इसमें 100 रुपया ही चालान लगेगा। जनरल हो, ओबीसी, ईबीसी, महिलाएं, कोई भी हो, इसका 100 रुपया ही चालान लगेगा। उसके बाद मिनिमम एज देख लीजिए, 20 से 22 ईयर्स ऑफ पोस्ट वाइज, यानी इसमें पोस्ट वाइज है। कुछ पोस्ट में है जो इतना उम्र चाहिए, जैसे डीएसपी वगैरह इस सब के लिए ही है। 20 से 22 ईयर्स पोस्ट वाइज है। मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए है 37 वर्ष। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स फीमेल यू आर बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए है। मैक्सिमम एज 42 ईयर्स एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए है। ये पोस्ट कितने हैं तो पोस्ट देख लिए 1146 पोस्ट है। ये अगर एसडीएम डीएसपी वगैरह वीडियो वगैरह ये सब पढ़ना है तो ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ये पीटी का है, पीटी क्लियर कीजिएगा, उसके बाद मेंस। तो इसमें 1186 पोस्ट आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसको आप लोग, ये सारा है डिटेल्स वगैरह। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है तो आप देख लीजिए, सब डिटेल्स अलग अलग है ना। इसका क्वालिफिकेशन हम देख लीजिए। 72वीं का अगर भरना है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में हो। आई ये साइंस हो, कॉमर्स हो या आपका आर्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का, तो इसमें भी आपका बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए या वन ऑप्शन सब्जेक्ट, इसमें से एक सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए, तभी आप भर सकते हो। उसके बाद फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए देख लीजिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, सी है ना। और उसके बाद इसमें से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक में से इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तब इसके लिए आप भर सकते हैं। सब डिविजनल प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद एलएलबी लॉ का डिग्री होना चाहिए, तब भर सकते हैं। इसमें सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 72वीं के लिए, तब इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा 72वीं बीपीएससी क्या है। उसके बाद आ जाइए आप लोग देख लीजिए। उसके बाद बिहार पुलिस बीपीएससी एसआई में टेक्निकल रिक्वायरमेंट का पद निकला है, ये भी आप लोग देख लीजिए। बिहार पुलिस में एसआई एएसआई का निकला हुआ टेक्निकल के लिए। इसमें देखिए, इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है 21 मई 2026। 21 मई 2026 21 मई 2026 है। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 21 जून 2026 है ना। लास्ट डेट फी पेमेंट 21 जून है। इसका ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 100 रुपया, इसका भी 100 रुपया, जो भी जिस भी कैटेगरी से उनका 100 रुपया ही फी है। उसके बाद मिनिमम एज दीजिए 21 साल होना चाहिए। ऑल कैटेगरी का मिनिमम 21 साल होना चाहिए। 21 साल से पहले अगर एज है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 37 साल होना चाहिए जनरल मेल के लिए। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए जनरल और महिला के लिए। मैक्सिमम एज 40 साल बीसी ईबीसी मेल और फीमेल। अब 42 साल एससी एसटी मेल और फीमेल के लिए होना चाहिए। पोस्ट कितना है तो पोस्ट 22 पोस्ट आया है।
इसमें एसआई टेक्निकल पोस्ट पे 22 पोस्ट। इसमें आपको क्या चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट है पास 3 इयर्स डिप्लोमा विथ लेटेस्ट प्रोग्राम, यानी डिप्लोमा आपका 3 साल का डिप्लोमा जो है वो 50% होना चाहिए। मार्क्स 45% फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायर्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, यानी स्टेट या सेंट्रल सरकार के इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये विभाग में मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, तभी इसका अप्लाई कर सकते हैं। और ये हाइट वगैरह का है, तो ये हाइट वगैरह का भी देख लीजिएगा, आपका हाइट कितना है वो सारा चीज देख लीजिए, है ना। तो ये है बिहार पुलिस में अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में जॉब करना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद पटना हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज रिक्वायरमेंट। पटना हाई कोर्ट में जज का निकला हुआ है, तो ये देख लीजिए आप लोग ना। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 16 अप्रैल से इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट है। लास्ट डेट 25 मई 2026 है ना। लास्ट डेट 25 मई 2026 है। लास्ट डेट फी पेमेंट का भी 25 मई 2026 को है। उसके बाद ओबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस का 1500 फी है, इसका चालान 1500 का कटेगा। SC/ST का 750। टोटल पोस्ट 8 पोस्ट के लिए है। उसके बाद मैक्सिमम एज देख लीजिए 35 ईयर्स होना है, मिनिमम 35 ईयर्स और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स। तो ये देख लीजिए। क्वालिफिकेशन पोस्ट नेम से डिस्ट्रिक्ट जज है, एंट्री 8 पोस्ट है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज का मिनिमम कैंडिडेट है, और इसमें कुछ बताया हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एज एडवोकेट एंड शुड हैव अपीयर्ड एट लेटेस्ट 24 केस पर ईयर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, है ना। ये तो ये LLB वगैरह जो भी किए हुए हैं प्लस इतना साल का एक्सपीरियंस वगैरह, ये सब जो केस पर ईयर ड्यूरिंग टेस्ट है उनके लिए है। तो ये आप लोग देख लीजिए, अगर जो भी इन कैटेगरी में आते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बिहार पुलिस सबमिट सर्विस कमीशन, बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्शन होम गार्ड। ये देख लीजिए। लाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 9 मई और लास्ट डेट 9 जून तक है। इसमें फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट 100 रुपया है पेमेंट। ये सारा चीज आप देख लीजिए 100 रुपया। उसके बाद यहाँ मिनिमम है 24 ईयर्स और मैक्सिमम है 50 ईयर्स। ये जो दोस्तों इसमें कंफ्यूज कुछ स्टूडेंट सबको बहुत है कि ये किसका है, तो ये इसमें दो आया हुआ है। एक तो है होम गार्ड के लिए, जो ऑलरेडी पुलिस विभाग में होम गार्ड है उनके लिए है। जो ये है 122 पोस्ट एक्स सिंपल भी है, जो सारे स्टूडेंट लोग भर सकते हैं। ये ओनली वन ये हवलदार इंस्ट्रक्शन होम गार्ड के लिए है, जो होम गार्ड है पुलिस डिपार्टमेंट में उनके लिए है, जो भर सकते हैं। और एक है जो सारे स्टूडेंट के लिए है। तो इसी कारण यहाँ पे एज देख लीजिए 24 से 50 ईयर्स दिया हुआ है ना। तो ये उन लोगों के लिए है। इनका भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हवलदार का यही है, इंटर होना चाहिए 10+2 इक्विवेलेंट इंटर भी होना चाहिए। या सिंपल सारे स्टूडेंट के लिए भी वही है कि इंटर पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसका भर सकते हैं। दूसरा वाला ये है, देख लीजिए BPSC बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्शन। इसमें सिर्फ हवलदार लिखा हुआ है, उसमें होम गार्ड हुआ, तो वो होम गार्ड यानी ऑलरेडी पहले से जो पुलिस विभाग में होम गार्ड है उनके लिए है। ये सारे स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट के लिए है। इसमें भी वही सेम है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई 1 मई 2026 से स्टार्ट है, लास्ट डेट 1 जून है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट के लिए भरने के लिए है 1 जून। अब वो होम गार्ड वाले के लिए है 9 जून लास्ट डेट। अब फी वही है 100 रुपया। 18 साल है, मैक्सिमम है 37 साल जनरल EWS वाले के लिए, मैक्सिमम 40 साल जनरल EWS फीमेल के लिए, मैक्सिमम एज 40 है CBC ABC मेल फीमेल, मैक्सिमम एज 42 है SC/ST मेल और फीमेल सब के लिए। पोस्ट कितना है, 122 पोस्ट है। पोस्ट 122 है। उसके बाद इसमें आप देख लीजिए वही है इंटर आपका होना चाहिए 10+2 होना चाहिए। और इसमें आप देखिए एज का देख लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 42 है। जनरल के लिए 18 से 37 है, वहाँ पे था 18 से 50 ये है। तो ये रहा। इस दोनों में अगर कन्फ्यूजन अगर हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, कन्फ्यूजन दूर है। एक होम गार्ड ऑलरेडी जो पुलिस विभाग में होम गार्ड है उनके लिए है।
इसके बाद यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे DCPU गोपालगंज में नर्स चौकीदार एंड मोर 11 पोस्ट निकले हैं। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल्स, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट गोपालगंज जो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के हैं, वहाँ के जो भी स्टूडेंट छात्र लोग अगर भरना चाह रहे हैं तो वो ध्यान से सुने। ये आपके डिस्ट्रिक्ट में गोपालगंज का निकला है और ये 11 पोस्ट पे निकला है, पोस्ट पे वैकेंसी निकला है। सैलरी इसका देख लीजिए 7,944 से 23,170 पर मंथ रहेगा। क्वालिफिकेशन 8 से लेके आपका 8 पास ग्रेजुएशन, MBBS, GNM, बैचलर इन नर्सिंग चाहिए। एज लिमिट 18 से 42 ईयर्स। लास्ट डेट इसका 2/6/2026 है, यानी 2 जून 2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो ये है गोपालगंज के जो भी स्टूडेंट चाहे जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो भर सकते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे आधार सुपरविजन का आया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस इंडिया रिक्वायरमेंट से आधार सुपरविजन का आया हुआ है, जिसमें आधार ऑपरेटर का जरूरी है। CSC गवर्नमेंट सर्विस इंडियन आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2026 देख लीजिए। यहाँ नेम ऑफ पोस्ट CSC ई गवर्नमेंट सर्विस इंडियन आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2026। पोस्ट डेट 7/4/2026 है। लास्ट लेटेस्ट अपडेट 5/5/2026। टोटल वैकेंसी इतना है। स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन 2/4/2026 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑन 20/5/2026 है। अगर आप लोग में से किसी को आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर का जॉब करना है तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। मिनिमम एज है 18 ईयर्स, है ना। एज रिलेक्शन रूल है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन 12th इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी या मैट्रिक +2 ईयर्स ITI और मैट्रिकुलेशन पर 3 ईयर्स पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, ये सब चाहिए आपका। कैंडिडेट शुड आधार ऑपरेटर, कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इश्यू बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट एजेंसी, यानी आपका आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद तब आप इसमें अप्लाई कर सकते थे। जिनके पास ये सर्टिफिकेट है आधार सुपरवाइजर टेस्टिंग सर्टिफिकेट, वो अप्लाई कर सकते हैं ना। कहाँ कहाँ आया हुआ है तो देख लीजिए। बिहार आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर बिहार में इतने पोस्ट है, 109 पोस्ट है। गोवा तो अपने बिहार के लिए है तो बिहार में 109 पोस्ट है, ये देख लीजिए आप लोग, है ना। उसके बाद आइए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं BPSC का शुगर केन ऑफिसर। BPSC में शुगर केन ऑफिसर का भी आया हुआ है। इसमें आपका देख लीजिए ओरिजिनल ऑफिसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC, पोस्ट नेम शुगर केन ऑफिसर। टोटल वैकेंसी 44 पोस्ट है। एग्जाम डेट इंटरव्यू 72वीं का जो एग्जाम होगा उस वही एग्जाम है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 7 मई स्टार्ट डेट है या लास्ट डेट 31 मई 2026 है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब होगा, तो ये भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। NIE लीड पटना रिक्वायरमेंट वर्किंग रिसोर्स पर्सन पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है ना। तो इसमें भी आपको जॉब करना है तो ये देख लीजिए। कंपनी नेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिसोर्स पर्सन पोस्ट नेम है रिसर्च पर्सन। पोस्ट 5 है। सैलरी 22,000 से 32,000। क्वालिफिकेशन देख लीजिए। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन, BTech BA कंप्यूटर साइंस और इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 27 से 35 है। वर्क इन डेट 20/5/2026 को इंटरव्यू है। अप्लाई मोड वर्क इन इंटरव्यू से होगा, ये आप लोग देख लीजिए। दोस्तों ये सारे जो बिहार में वैकेंसी स्पेशल बिहार के लिए जो निकला हुआ है, अगर आप लोग बिहार में जॉब करना चाह रहे हैं तो ये सब फॉर्म आप लोग देख लीजिए। आपका जिस कैटेगरी के हिसाब से आप लोग जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हो वो भर लीजिए। और आप लोग इसका नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, है ना।
तो इनमें से आप किस भर्ती का फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और रोज नई सरकारी जॉब अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि और भी जो भी स्टूडेंट है उनको जानकारी मिल सके, वो लोग भी फॉर्म भर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग कौन से फॉर्म भरने वाले हैं या भर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।